टाटा, डू यू सी द बिफोर एंड आफ्टर? ये मैंने क्रिएट किए हैं। नहीं, बिफोर मैंने क्रिएट नहीं किया है। बिफोर तो आप क्रिएट करते हैं अपनी गलतियों से, गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, टॉक्सिक केमिकल डाइज का इस्तेमाल करके एंड एक्सेट्रा। ये जो आफ्टर है ये मैंने अचीव करने में हेल्प किया है और आपको भी आज बताने आई हूँ कि मात्र 2 स्टेप में कैसे आप डार्क शेड ऑफ हेयर अचीव कर सकते हैं। आपके बालों का कलर जो भी है, आई डोंट प्रॉमिस कि वही वापस आएगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, नंबर 1 देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, नंबर 2 ये नेचुरल डाई है, इसीलिए बच्चे बूढ़े बड़े सभी से फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 देयर इज नथिंग दैट आई कैन से कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे एंड ऑल मॉडिफिकेशंस मैं आपको नहीं बोलूँगी, बिकॉज यू कैन फॉलो योर हार्ट। आप इसको जब दिन भर में सुबह दिन शाम रात जब करना चाहें कर सकते हैं। हिना के लाल पीले रंग से अगर आपको परेशानी है कि ऑरेंज शेड आता है, रेडिश शेड आता है, वी डोंट लाइक इट एंड वी वांट समथिंग डार्कर, दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो। ध्यान से देखिए, समझ कर कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किफ़ायती तरीके घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी स्किन और बालों का ख्याल रख सकते हैं, ये मैं सिखाती हूँ। इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल का, हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए और पहले से ही जुड़े हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला स्टेप जो मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ वो है हिना एप्लीकेशन। हिना कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे सोक करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जो आपको संतुलन सिखाती हूँ कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं सजेशन देती हूँ, और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो यकीन मानिए आप केमिकल ट्रीटमेंट्स में एटलीस्ट कलर डाइज तो नहीं करेंगे, क्योंकि जितने साइड इफ़ेक्ट्स कलर डाइज के हैं आप अगर पढ़ेंगे ना, आई वुड इंसिस्ट कि एक बार आप पढ़िए, क्योंकि अगर एक बार आपको वो नॉलेज आ जाता है ना तो गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो गो रीड फॉर योरसेल्फ कि कितने सारे केमिकल डिसएडवांटेजेस हैं डाई लगाने के, तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप यही तरीका फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम हिना प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपको चाहिए नंबर 1 हिना अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आपको लेने हैं 2 और दिग्गज पाउडर्स जो कि हिना को थोड़ा डार्कर साइड में करेंगे। वो सभी लोग जिनको हिना का प्योर ऑरेंज शेड पसंद नहीं है, थोड़ा डार्कर शेड यहाँ पर आएगा, जिसमें आपको लेना है आंवला पाउडर एंड भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर को अगर आप हाथ में भी लगाएंगे ना तो आपको दिखेगा आपके हाथ काफ़ी डार्कर हो जाते हैं, बिकॉज इट डज स्टेन योर हैंड्स। तो वो डाई है, वो कलर है जो हमें यहाँ पर चाहिए। इन तीनों ही पाउडर्स को लेकर अब आपको इसे ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है, जिसके लिए एक डिकॉक्शन चाहिए। अब क्या डिकॉक्शन लेंगे? आपको चाहिए अगेन अ स्टेनर। अब आप पानी खौला लीजिए, इसमें आप चाय पत्ती ले सकते हैं, इसमें आप कॉफ़ी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेनर्स भी हैं और बालों के लिए कंडीशनर्स भी हैं। तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं उसका डिकॉक्शन प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से खौला लीजिए और उसके बाद छानकर ठंडा होने दीजिए, या गरम गरम भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एज सच। और उसके बाद अपनी हिना में डाल के अच्छे से मिला लीजिए और रहने दीजिए फॉर ओवर नाइट। जी हाँ, आप रात भर के लिए इसे रहने देंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पर हिना एंड आंवला एंड भृंगराज यूज़ किया है, इनको अपना कलर रिलीज करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो समय हम इनको एज ओवरनाइट सोकिंग में दे रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये बहुत खूबसूरत सा पेस्ट बन जाता है, रेडी फॉर एप्लीकेशन। तो आप अपने बालों को पहले अच्छे से सुलझा लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली हमें हिना का एप्लीकेशन प्रॉपरली करना है। अगर आप सिर्फ रूट टचअप कर रहे हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप बालों को थोड़ा ऊपर ऊपर से सुलझा लीजिए खाली, ताकि पार्टीशन इजीली आ सके, और अपनी रूट्स पर अप्लाई कीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप रूट टचअप कर रहे हैं या फिर पूरे बालों के लिए कर रहे हैं, इधर वेज ये प्रोसेस पूरा का पूरा कमाल का है। तो हिना को आपको लेते जाना है, अगर पूरे बालों में लगा रहे हैं तो बीच में बन बनाते जाइए, अगर सिर्फ रूट टचअप कर रहे हैं तो पार्टीशन करते जाइए और सिर्फ अपने रूट्स पर लगाते जाइए। जिनका एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ उनके 100% वाइट हेयर हैं, ऑलमोस्ट 99% बाल सफ़ेद हैं, तो प्रॉपर एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके हेयर एंड देयर थोड़े बहुत हैं, चलता है, आप रैंडमली भी लगा सकते हो, नो वरीज एज सच। तो प्रॉपरली लगाने के बाद आप अपने बालों को बांध दीजिए, प्रॉपरली पूरे बालों में लगाएंगे, आई वुड से
बहुत ही कमाल है, बिकॉज हिना इज़ अ कंडीशनर इज वेल। ये आपके बालों को कंडीशन करता है, बेटर ऑफ करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अभी रिसेंटली हिना एप्लीकेशन किया है, एंड यू कैन सी माई हेयर आर एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हैप्पी, एंड दे आर वेरी गुड, कंडीशनड हैं, टेम्ड हैं प्रॉपरली, यू नो। सो दैट इज़ वॉट हिना डू फॉर योर हेयर। आप रहने देंगे फॉर 3 to 4 आवर्स। देखिए मैं कहती हूँ कि 2 घंटे के लिए, जिनको कंडीशनिंग करनी है वो 1-2 घंटे के लिए रहने दो, जिनको कलर चाहिए वो 3 से 4 घंटे मिनिमम रखिए। मैं जब इंटेंस कलर चाहती हूँ तो मैं 4 घंटे मिनिमम रखती हूँ। नॉट दैट आई वेस्ट दैट टाइम, आई डू माई अदर स्टफ, पर 4 घंटे मिनिमम अपने बालों में रखिए अगर आपको रंग चाहिए। उसके बाद आप इसको प्लेन वाटर वॉश कर देंगे। वो सभी लोग, आई टोल्ड यू, अगर आपको ये है कि भाई नहीं हमें तो यू नो हम वो ऑरेंज कलर बालों में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग शाम के टाइम पे एप्लीकेशन कीजिए, लेट इवनिंग में आप हेड वॉश कर दीजिए, और उसके बाद नॉर्मली बालों को सूखने दीजिए या ब्लो ड्राई कर लीजिए, आपकी मर्जी, और आसानी से सो जाइए, राइट। तो आपको वो कलर नहीं देखना पड़ेगा, आप सीधा सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दूसरा एप्लीकेशन करेंगे। देखिए जो लोग हिना के लिए कंफर्टेबल हैं, आई वुड से हिना शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हेयर केयर। आई नो सैलून्स वगैरह सब बोलते हैं कि हिना नहीं लगानी चाहिए एक्सेट्रा, बट आई एम एन एग्जाम्पल, और मैं ये वाकया कई बार आपको अपने चैनल पर बता चुकी हूँ, जहाँ पर मैं एक बहुत ही रिनाउंड सैलून में गई थी, एंड दे लिटरली पॉइंटेड कि आप हिना क्यों लगाते हैं, आपको कलर करना चाहिए एक्सेट्रा। एंड सैलून में बहुत सारे लोग थे, एंड नन हैड अ लेंथ लाइक माइन। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू कि नेचुरल केयर करके, यू नो, हिना का इस्तेमाल करके बाल ख़राब हो जाते हैं, दैट्स नॉट ट्रू हियर। मैं आपके सामने हूँ। सो एंड आई हैव सो मेनी पीपल हु कैन literally vouch कि हाँ they have wonderful hair and they use henna as a conditioner. So I'm just building your confidence, rest up to you. आप कभी कभार करना चाहें, हमेशा करना चाहें, up to you. तो जब आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें, तो राइट वेज कि आप एक दिन के लिए अपने बालों में हिना का रंग रहने दें ताकि वो पक्का हो सके, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि जैसे हम हेड वॉश करेंगे शैम्पू इफ एट ऑल यू डू, तो रंग चला जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप अच्छे से बालों को एक दिन के लिए छोड़ दीजिए इफ़ यू कैन। इफ़ यू कैन नॉट, एब्सोल्युटली फाइन। तो वेरी नेक्स्ट डे अब आपको चाहिए इंडिगो पाउडर। अब इंडिगो पाउडर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डाई, जो कि एक इंडिगो का पौधा होता है, उसके पत्तों को फर्मेंट करके फिर उसको पाउडर में तब्दील किया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। ये गर्म पानी में अपना रंग रिलीज करता है, इसीलिए आपको अपने बालों की लेंथ के अनुसार यहाँ पर इंडिगो पाउडर लेना है। गर्म पानी, गर्म टू गुनगुना कैसा भी पानी आप ले सकते हैं, और एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर, और उसके बाद अपने रूट्स, क्योंकि हम रूट टचअप की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आप रूट्स पर भी लगा सकते हैं, जिनका मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। हालांकि मैंने उनके पूरे बालों में हिना लगाया था, लेकिन क्योंकि ज़रूरत सिर्फ जहाँ जहाँ पर ऑरेंज टिंट था वहाँ पर था, तो मैंने सिर्फ एज अ रूट टचअप उनके सिर्फ इनिशियल लेंथ पर लगाया, और उसके बाद सारे बालों को लपेट कर रख दिया। नीचे मैंने एप्लीकेशन नहीं किया। बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, यू कैन डू इट। कॉन्स ओवर हियर वुड बी कि इंडिगो थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग होता है, अनडाउटेडली। इंडिगो का रंग कच्चा होता है, इसीलिए हिना के रंग के ऊपर लगाया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग ग्रिप इसको मिल सके, एक बेस मिल सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम डायरेक्टली इंडिगो पाउडर लगा लेते हैं, ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसको हिना एज अ बेस चाहिए, इसीलिए हम इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब इंडिगो पाउडर का जो हमने पेस्ट बनाया है और इसका एप्लीकेशन आपके बालों में किया है, इसको भी आपने अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स आपके बालों में रहने देना है। जी हाँ, इंडिगो इज़ ऑल्सो अ वेरी, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग डाई, इट्स अ वेरी हल्की डाई एक्चुअली। तो मैंने बोला इसको हिना एज अ बेस चाहिए, तो 3 से 4 घंटे वो रंग पकड़ने में इसको डेफिनेटली चाहिए, जो आप दीजिए 3 से 4 घंटे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन हुआ है, यहाँ 4 घंटे नहीं हुआ है, कम समय के लिए हुआ था, इसीलिए जो कलर की पकड़ आई है वो कम आई है, बट बिलीव मी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अगर आप 3 से 4 घंटे रखते हैं तो आपको जेट ब्लैक कलर भी मिल सकता है। अगर इंडिगो अच्छी कंपनी का है तो आपको जेट ब्लैक कलर के बाल मिल सकते हैं, जो कि लिटरली अननेचुरल लगते हैं, इतने ज़्यादा चारकोल ब्लैक हो जाते हैं। आई हैव डन इट ऑन माई मदर इन लॉ, एंड लिटरली उनके बाल मिनियन की तरह एकदम डार्क हो गए थे। तो यस, अगर सही इंडिगो पाउडर है तो आपको डार्केस्ट शेड ऑफ ब्लैक मिल सकता है, whosoever likes it। तो 3-4 घंटे रखने के पश्चात आप अगेन प्लेन वाटर रिंस करेंगे। एंड नाउ क्योंकि प्लेन वाटर रिंस किया है तो आपको हल्का डिहाइड्रेटेड फील हो सकता है। आई टोल्ड यू इट्स डिहाइड्रेटिंग। तो
अगर आप इसको हल्का सा एलोवेरा जेल अपनी स्कैल्प पे लगा लीजिए, क्योंकि स्कैल्प पर ही आपको खिंचाव महसूस होगा, एंड रहने दीजिए फॉर 2 days एटलीस्ट। मैं मैक्सिमम आपको हर चीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता रही हूँ। 2 दिन के लिए आप रहने देते हैं तो इतना पक्का काला रंग आता है ना कि एटलीस्ट 3-4 वॉशेस, 3-4 भी नहीं, 5-6 वॉशेस तक ये रहता है। बट हमारे पास टाइम नहीं है, वी जस्ट हैव टू वॉश आवर हेयर। तो आप नेक्स्ट इमीडिएटली, जैसे आपने हेड वॉश किया है, बाल सूख जाएं, आप हल्का सा ऑयलिंग कर लीजिए ताकि थोड़ा तो रंग पक्का हो, और फिर शैम्पू कर लीजिए। डार्केस्ट शेड तब भी आएगा आपके पास, तभी भी आपको डार्क शेड ही मिलेगा, लेकिन जो डार्केस्ट अपीयरेंस ऑफ ये 2 स्टेप हम करना चाहते हैं वो आपको 2 दिन के पश्चात ही दिखेगा, जब रंग धीरे धीरे पक्का होता है, गाढ़ा होता है, डार्कर शेड आपके बालों में दिखता है। तो ये आप जब कर लेते हैं, यू वुड सी मैजिक। 2 दिन के पश्चात अच्छी सी चंपी कीजिए ताकि वो और पक्का हो सके रंग, और उसके बाद 2 से 3 घंटे रहने दीजिए ताकि वो अच्छा मॉइस्चर भी मिले, बिकॉज डिहाइड्रेटेड है स्कैल्प। और फिर प्रॉपरली आप शैम्पू कीजिए जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, और वापस आके बताइए कि क्या आपने देखा। आई हैव 6 मिलियन से ज़्यादा का ये परिवार है जिसमें इतने सारे लोगों ने ये 2 स्टेप प्रोसेस ट्राई किया है, एंड दे वर अमेज्ड कि क्या हमने अचीव कर लिया है। हम इतना केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे थे। डेफिनेटली केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत कन्वीनियंट है, लंबे समय तक रिजल्ट देते हैं। हिना की तरह बार बार जब हम बाल धोते हैं तो कलर ड्रिप नहीं करता है। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं कलर अप्लाई करने के, बट नेगेटिव्स अगर आप देखोगे तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि भाई आपका जो केमिकल्स हैं वो आपके स्किन में पेनिट्रेट कर सकते हैं। इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इन योर हेल्थ। आई वुड से दैट इज सफिशिएंट इनफ कि हम इसको गिव अप कर दें। और ये नेचुरल डाइज, दो दे आर नॉट वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें समय निकालना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, चंपी करनी पड़ती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप खुद नहीं लगा सकते हैं तो आप नियर बाय कोई सैलून हो या somebody who can help you out put the henna, do it. Somebody who comes to your nearby your place, जिनको आती है henna application, आप उनसे लगवा लीजिए. I always do that. So the way you are comfortable, do it. But color application, I am a little skeptical and masses को अपील करूँगी कि ना करें. Though I have done it myself. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने भी ट्राई किया है, that's why I say don't do it. तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आए, आप इसको ट्राई करें एंड मेक द मोस्ट ऑफ सच नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर योर सेल्फ। तो डे 1 हेना एप्लीकेशन, डे 2 इंडिगो एप्लीकेशन, 2 दिन का गैप ले सकते हैं, एंड देन चंपी करके हेड वॉश, and you have the bestest darkest hair for yourself. Give it a try. जब आपको रिजल्ट्स मिले वापस आके हमें बताइए. I would love to share your results with the family. आप सबको बताइए कि आपने नेचुरल रेमेडी ट्राई की, you have shifted from colors. I've got so many results with me जहाँ पर लोगों ने केमिकल ट्रीटमेंट्स करते करते और फिर नेचुरल शिफ्ट हुए and they are very happy. So आप भी इसको कीजिए और हमें भी बताइए, हमें बहुत खुशी होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, give it a thumbs up. नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. Till then, take really good care of yourself and know for sure you are absolutely beautiful. Lots of love.